हमें सूचित करते हैं, हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि मृत्यु के दौरान जो मृत्यु भोज किया जाता है वो निरर्थक है, उसका कोई अभिप्राय भी नहीं है। वैसे कुछ हद तक उनकी बात में दम है, क्योंकि मृत्यु के उपरांत, क्योंकि एक परिवार पैसे ही शोकाकुल है, ऐसे में वो इतना खर्चा क्यों करे कि हजारों लोगों को भोजन करावे और कई तरह के व्यंजन तैयार करके अपने मृतक आत्मा की संतुष्टि के लिए ऐसा आयोजन करे, तो निश्चित ही उनका मानना सही है। लेकिन कुछ और भी बातें हैं, क्योंकि परंपरा है, रीति है, हजारों सालों से हमारे समाज में मृत्यु भोज का जो प्रमाण है उपलब्ध होता है, तो उसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण तो रहे होंगे। वैसे आज के ज़माने में हमारे पास इतना वक्त ही नहीं कि हम अपने माँ बाप को, अपने बुजुर्गों को कुछ समय दे सकें, क्योंकि जैसे ही हम वयस्कता की तरफ बढ़ते हैं, हमें माँ बाप की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। क्योंकि पहले आज से 30-35 साल पहले तो वयस्कता की उम्र 30 के आसपास पहुँचती थी, लेकिन आजकल तो बच्चे वयस्क कम उम्र में ही हो रहे हैं। 20 साल से पहले ही वो वयस्क हो जाते हैं, उन्हें समझ आ जाती है, इसलिए उन्हें माँ बाप की आवश्यकता नहीं रहती, उन्हें सिर्फ एक जीवन साथी की आवश्यकता रहती है। और वही वो उम्र होती है जब उनके अंदर कामावेश, काम की शक्ति अपने शीर्ष शिखर पर रहती है। ऐसे में यदि माँ बाप की मृत्यु 60-65 के आसपास हो जाती है, तो हमें उनकी कोई आवश्यकता तो रहती नहीं, और हम तत्काल उनका अंतिम अंत्येष्टि करके उससे मुक्ति पा लेना चाहते हैं। ऐसे में बहुत लोग कहते हैं कि ऐसे मृतक माँ बाप के लिए भोज के रूप में न खर्च करने की आवश्यकता है। लेकिन कभी हमने सोचने का प्रयास किया है कि हमारा न केवल शरीर, हमारा न केवल अस्तित्व उनके कारण है, बल्कि हम जिस रूप में हैं उसके पीछे भी माँ बाप का ही अधिक परिश्रम, अधिक स्नेह और अधिक जो उनका जो भाव रहता है। क्योंकि माँ बाप के बिना हमारा कोई महत्व नहीं। माँ बाप श्रम करते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ उपलब्ध कराते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ प्रयास करते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे में कुछ क्षण में माँ बाप को भूल जाना शायद उनके प्रति हमारे प्रेम को कमातुर करता है, कम करता है। क्योंकि हमारे यहाँ प्रक्रिया है कि यदि घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो कम से कम हम 10 दिन शोक रखते हैं, क्योंकि हमारा अपने मृतकों के प्रति स्नेह रहता है। इसलिए उस स्नेह को बनाए रखने के लिए हम कुछ समय उनके साथ व्यतीत करते हैं। वैसे भी यदि मृत्यु विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो मृतक की आत्मा एकाएक अपने परिवार को, अपने घर को, अपने समाज को त्याग के अलग नहीं होती। 3 दिन तक तो मृतक की आत्मा घर परिवार के आसपास भटकती रहती है, घूमती रहती है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता कि वो उस परिवार से उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगता है कि वो अब स्थूल शरीर में नहीं, सूक्ष्म शरीर में है। 7 दिन के बाद और उसके मध्य परिवर्तन आते हैं। 10वें दिन के बाद उसकी उस परिवार से संबंध निश्चित हो जाता है। 13वें दिन, इसमें ये आवश्यकता नहीं कि आप क्या करते हैं, कितना करते हैं, क्योंकि ये तो हमारा करना दिखाना, ये तो सामाजिक एक प्रतियोगिता है। और नियम प्रतियोगिता को करने के लिए नहीं कहता कि आपको ऐसा वैभव करना चाहिए, लेकिन मृतक के नाम पर कुछ भोजन आदि, क्योंकि आज के समय भोजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज से कुछ वर्ष पहले, कुछ दशक पहले हमारे लिए भोजन पहली प्राथमिकता होती थी, प्रमुखता रहती थी। इसलिए समाज में मृत्यु के उपरांत भोज आयोजन करना एक नियम बना दिया गया, ताकि सभी जो मृतक से संबंधित रहे हैं एक साथ इकट्ठे होकर अपनी सांत्वना दे सकें, मिल सकें, अंतिम प्रणाम कर सकें। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो मृतक के प्रति सम्मान है हमारा, मृतक के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है, वो निर्वाह हो सके। वैसे तो मृतक के संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आजकल तो संस्कार भी किराए पे होने लगे हैं। लेकिन जब हम संस्कार भी किराए पे करने लगे, या हम मृतक के लिए उतना समय भी उपलब्ध ना कर पाएँ, या फिर
उसके लिए कुछ स्नेह स्वरूप समर्पित ना कर सकें तो हमें उसकी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उस पर भी तो कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने जीवन भर जतन किया, जतन से उसको प्रयास को बढ़ाया, संग्रह किया, और संग्रह में उसने कितने कितने कष्ट जोखिम उठाए। शायद आप समझ सकते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते। हमें आवश्यकता है तो कर्ज लेते हैं, दूसरों के साथ जोर जबरदस्ती भी करते हैं, धूप ताप बारिश में कई तरह की कठिन समस्याएं भी करते हैं। यदि वो नौकरी करते हैं तो अपने मालिक से, अपने बॉस से डांट खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और वो हमारे लिए छोड़ के जाते हैं। हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तत्पर रहते हैं, और हम उस पके पकाए बाल को तत्काल हरण करने लग जाते हैं। क्योंकि आज देखने में आया है कि जैसे ही, वैसे तो मरने का भी इंतजार बहुत लोग नहीं करते आजकल, जीवित रहते ही उसका सारा वैभव छीनने का प्रयास करते हैं, मकान ले लेते हैं, उसकी दुकान ले लेते हैं, उसकी धन संपदा, बैंक बैलेंस, जेब, सब कुछ छीनने का प्रयास करते हैं, उसका हिस्सेबाजी होती है। लेकिन ऐसे में हम ये बात नहीं सोचते कि हम ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस पर भी तो हमारा अधिकार नहीं है। आखिर हमने तो उसके लिए कुछ प्रयत्न नहीं किया, हमने तो संग्रह नहीं किया। संग्रह जिसने किया वो जा चुका है, तो उसके संग्रह की वस्तु भी उसके साथ में समाज को छोड़ देनी चाहिए। तो फिर ऐसे में हमें मृत्यु भोज की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि हम उसकी सारी चीज़ों को अपने हक में लेना चाहते हैं, अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं, हम पाना चाहते हैं, तो उसके नाम पर कुछ, उसमें से कुछ तत्व अंश निकाल देना, उसके सम्मान में कुछ क्षण बैठ जाना, उसे कुछ स्मरण कर लेना, कतई शायद बुरा नहीं माना जा सकता।